महाराष्ट्र में जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनावों के संदर्भ में जो प्रतिफल आया है वह ऐतिहासिक वर्डिक्ट है, ऐतिहासिक मैंडेट है महाराष्ट्र की सम्मानित जनता का। महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की धरती है, परिवर्तन की धरती है। ज्योतिबा फूले और पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्रांति भूमि है। प्रेमदादा आ रहा हूं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक जनमत संग्रह ये प्रमाणित करता है कि पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री यशस्वी गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। देखिए, आज 102.6 बुखार में मैं माघ मेला की धरती से लोगों को खिलाने के बाद, लोगों के बीच सेवा के बाद आपके साथ बैठ के डिबेट कर रहा हूँ। आज देश का सर्वे करिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में कोई गंभीर बयान या कोई और बात नहीं कहने जा रहा हूँ या चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेताओं के आप सोशल मीडिया अकाउंट को देख लीजिए। एक एक कार्यकर्ता जगा हुआ है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, फुल टाइमर पॉलिटिक्स हो रहा है। और समाजवादी पार्टी आज 2017-2022 में सत्ता से बाहर है। एक किसान आंदोलन, एक युवा आंदोलन, एक छात्र आंदोलन, एक महिला आंदोलन, एक पिछड़ा आंदोलन, एक दलित आंदोलन, एक वंचित आंदोलन, एक आदिवासी आंदोलन, संविधान को लेकर कोई आंदोलन, कुछ नहीं। 5 स्टार कमरों में बैठ के बढ़िया भोजन करके और बढ़िया व्यवस्था में बढ़िया जैकेट पैंट पहन के सब लोग आनंद ले रहे हैं। यही हाल हमारे बिहार में लालू यादव जी के कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के चार्जशीटेड युवराज सजा याफ्ता होने की श्रेणी में लाइन में वेटिंग ऑफ जवाब तुम्हारी जैकेट दिख गई रोहित को। जंगल राज के प्रतीक पुरुष के संरक्षक श्रीमान तेजस्वी यादव खड़े हैं जी। गरीब के बेटा का जैकेटवा इनकी आंख में रतौंधित का दर्द दे रहा है। अगर जनता हमको पहना रही, गंदा इनर नहीं दिख रहा है, इनर महक रहा है। मैल लगा हुआ कपड़ा मत खोलो रेती पर उत्तर प्रदेश और देश भर के कोना से आने वाले दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा हम कर रहे हैं। पत्तल हम फेंक रहे हैं और इनको मेरा दिख रहा है। बेशर्म की तरह ये लोग बात करते हैं। ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी लोग हैं। अखिलेश जी नाक से बोलते हैं। देखिए प्रेमदादा क्या हो रहा है। अखिलेश यादव की बदतमीजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के निजाम मुलायम सिंह यादव के बेटा, अपने पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाक से बोलने की एक्टिंग, सपा का प्रवक्ता, फोटो दिखा दो, एक वीडियो चलवा दो संघर्ष का, एक संघर्ष का वीडियो चलवा दो। मजाक उड़ा रहे हो। नेता नाक से बोलता है, बकरी की तरह बोलता है, ये तुम दिखा रहे हो। तुमने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का मजाक उड़ाया। संघर्ष का मतलब क्या होता है? संघर्ष का मतलब भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करना। संघर्ष का मतलब होता है नाटक करना। संघर्ष का मतलब होता है टीवी पे आके भारतीय जनता पार्टी का झंडा उड़ाना है। तो पहली बार संघर्ष हमने देखा और फिर यादव के नाक से बोलने की एक्टिंग, फिर इनसे सवाल पूछो कोई तो सुनाई देगा। प्रेमदादा आ रहा हूं। रत्नाकर जी आ रहा हूं, एक सेकंड। जवाब साहब, रत्नाकर जी माफी चाहता हूं, आप वेट कर रहे थे देर से। जवाब साहब क्या कह रहे हैं? जवाब जी बताइए। प्रेमदादा आ रहा हूं। रत्नाकर जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रेमदादा मैं आ रहा हूं। नहीं, देखिए क्या है, आपने विपक्षी नेताओं के ऊपर पूछा कि सब कहां हैं, रोहित, जवाब जी, राहुल। आदरणीय राहुल जी जो थे वो इंदौर में थे और आदरणीय राहुल जी इंदौर में थे और उन पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे जो लोग जहरीला पानी पी करके चले गए इस दुनिया से। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। सवाल तो ये पूछना चाहिए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रैली करने पहुंच गए। 10 दिन पहले जब गए थे जाकिर नायक से गुरुमंत्र लेने और अपने भगिना की शादी तय किए, जाकिर नायक के कहने पर ये टीवी का जो मारियो पकड़ के लेकर के आए हैं आप, गर्म पानी मंगाइए इसको। इनमें अभी शू बोलेंगे ना वो। अरे शू बोलेंगे ना अभी आपने शू तो बोला नहीं। क्यों सर्कस के जोकर अभी शू बोलेंगे? राहुल गांधी इंदौर में अरे शू बोलेंगे अभी ऐश्वर्या भाई तब करना, ठीक है? पोहा खाने का ऐश्वर्या भाई शू बोला आपने इनको, बोलो शू खाने का। शू बेटा शू तो भाई शू जाकिर नायक से गए थे मंत्र लेने के लिए। अभी नंबर आएगा। अपने भगिना का शादी कर दिए धर्म बदल करके। देखिए क्या है, ऑन टॉपिक प्लीज, ऑन टॉपिक। ये देखो मैं रत्नाकर जी और प्रेमदादा के पास जा रहा हूं। ऑन टॉपिक डालिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कुछ शख्स में डालिए। अच्छी 10 सेकंड रुकिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत दे रहा हूं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी साहब तो सत्ता पक्ष से सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि दूषित पानी नहीं दे पा रहे हैं,
कोई दूषित सवाल नहीं पानी उठा रहे। हो गया, बुड़बक बना रहे दूषित हैं। हवा हो गई। क्यों बुड़बक दूषित बना रहे हैं, रोहित? वातावरण हो गया। अगर राहुल और गांधी सवाल उसके पूछ रहा है बाद तो पूछ रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी अरे जो इंदौर चाबहार- क्या सिर्फ रोहित ही आंदोलन कर सकता है? राहुल गांधी नहीं कर सकता? चाबहार हमारे हाथ से निकल रहा है। देखें, इंदौर गए हैं देखिए ये चाइनीज पोहा खाने मशीनरी गए हैं। आई है कुछ, और जलेबी ये खाने। फिट करी गई है कुछ भाजपा में। चाइनीज आए थे, वो फिट करके गए बहुत अच्छी जगह पे। तब से चाइनीज सब जो कांग्रेस है करवाया है। जब से मशीन फिट इंदौर कर रहे की हैं, कुछ घटना लोगों के पिछड़ा अंदर समाज तब का से बेटा चूचू कर मोहन रहे हैं, यादव को चूचू बदनाम कर करने रहे के हैं। लिए चाइनीज मशीन का वीर चूचू लोरिक के है। वंशज माननीय ये चूचू मोहन यादव है, को बदनाम ये करने चूचू के है लिए चाइनीज मशीन। राहुल प्रेम गांधी दादा, अखिलेश तो यादव अब को क्या गरीबी हुआ है? हटाने रत्नाकर त्रिपाठी, राहेल शरीफ, can I have these three please? And then I'm going back to सोमनाथ जी. Okay, please calm down. रत्नाकर त्रिपाठी प्रेम दादा से कुछ पूछे क्या? त्रिपाठी जी बताइए ना, आप कब तक अपनी हार का ठीकरा एजेंसियों पे फूकेंगे और अपने नाकारापन पे, अपने नेताओं के लथार्जिकपन पे आप सवाल नहीं उठाएंगे? रत्नाकर जी, यूपी में देखिए ना कहां है कांग्रेस, बिहार में देखिए ना कहां है कांग्रेस। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपकी गति तो अभी भी वही है जो आप पिताजी से अपने कहते थे कि फैबुलसली डन द पेपर, लेकिन आधे चीज का जवाब नहीं देते। राहिल शरीफ जी ऑल्सो, आपके साथ भी यही स्थिति है। राशिद शरीफ जी। और इसके बाद जान लीजिए, अभी माननीय वो संघ के पत्रकार जो थे अवधेश जी बता रहे थे, पहले हाँ, उनका जवाब। अवधेश जी भी हैं। अवधेश जी, आपकी अवधेश जी को भी बातों में राज्यों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। 1921 के बीच में उत्तर प्रदेश में 17 एग्जाम कैंसिल हुए पेपर लीक होकर के। 21 से 24 के बीच में 7 एग्जाम हुए, एआरओ, आरओ, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल। और हुजूर, अभी 7 जनवरी 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम कैंसिल हो गया पेपर लीक और नकल से। एक नौकरी आपने नहीं दी, सड़क गिना रहे हैं। अरे सड़क पे तो आदमी तब चलेगा ना जब पेट में अनाज होगा। 80 करोड़ लोगों को पिछले 11 साल से राशन दे रहे हैं और बताते हैं बहुत लोग ऊपर चले गए, 25 करोड़ पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए। और ईडी तो क्यों, ईडी को तो ऐश्वर्य जी 18 अगस्त 2025 और 6 मार्च 2025 को जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 6 मार्च 2025 को कोटेश्वर सिंह, जस्टिस सूर्यकांत और भूयान साहब की बेंच ने, कि आप क्रूक हैं, चोर हैं। आप कहा कि आप पकड़ने की आपको इतनी जल्दी क्या है? आपको काम करना है तो वर्क बिटवीन द 4 पिलर्स ऑफ द लॉ। 45 और जस्टिस गवाई ने क्या कहा? कहा कि आप लोग लुटेरे हैं, आप क्यों पॉलिटिकल टूल की तरह काम कर रहे हैं? और आप अभी भी हमसे पूछते हैं और सर की बात बता रहे हैं। ये ससुरा सर कैसा हुआ है जिसको पैरे नहीं है, चलता नहीं है? अरे मेरे अपने घर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी बड़ी माँ का देहांत हो गया, मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया पिछले 2 साल में, और मेरी बहन बाहर चली गई, वहां की वोटर है, और हमने फॉर्म नहीं दिया और इन सब का नाम चढ़ गया। 524 लोग का हमारे मोहल्ले में नाम है, जिसमें से 38 नाम दोबारा आया है। ये ससुरा कैसा सर बनाया इन्होंने? अब आप बताइए मुझे, मैं तो अपने घर की बात बता रहा हूं ना। तीनों लोग का नाम है, किसी का फॉर्म हमने नहीं दिया क्योंकि 3 के तीनों देहांत हो चुका था, शिव सायुज्य प्राप्त कर चुके थे। और फिर आइए इस पे चाइना चाइना चाइना। एमा थांगडोक को अभी अरुणाचल की चाइनीज एयरपोर्ट पे बीजिंग में बेइज्जत किया गया घंटों। अभी इसी 5 दिन पहले ग्राम वैली को चीन ने कहा हमारी है। इसमें मेजर जो हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी निकाले ने, हमारा सरकार नहीं बोली। उस चाइना के साथ आप जा रहे हैं